महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को हमें मिला। 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं और आज यानी मतगणना का दिन है, काउंटिंग का दिन है। अब शुरुआती रुझान आने लगे हैं, कुछ देर में आने लगेंगे और करीब 12 बजे तक ये तय हो जाएगा कि बिहार में किस अलायंस की सरकार बनने जा रही है। न्यूज नेशन पर आज पूरे दिन भर इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और तमाम 243 सीटों का आपके सामने ब्यौरा रखेंगे कि 243 सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किस पार्टी के उम्मीदवार जीत के करीब नजर आ रहे हैं। तो आज न्यूज नेशन पर ये तमाम चर्चाओं का ये सिलसिला हम आज शुरू करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज और मैं रोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पंकज, क्या लग रहा है इस बार कौन एनडीए और महागठबंधन में क्या लग रहा है? अभी तो रुझान आने बाकी है, लेकिन कौन ज्यादा पलड़ा जिसका भारी लग रहा है? 2 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं और एग्जिट पोल जो हमने देखा, एग्जिट पोल में तो हालांकि क्लियरली एनडीए को मैंडेट मिलता दिख रहा है। क्लियर बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाता दिख रहा है, लेकिन क्या आकलन क्या है, कितने सीटों के साथ बना सकता है? देखिए, जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और अब जो ईवीएम खुलने की बारी है। अब मुझे लगता है जो 9 साढ़े 9 बजे तक ये लगभग क्लियर हो जाएगा जो किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। नीतीश की सत्ता में वापसी होने जा रही है या जो तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं, वो बिहार में नई इबारत मुस्तकबिल नई इबारत वो लिखेंगे। तो ये देखना मतलब काफ़ी दिलचस्प होगा। जहाँ तक रही जो बिहार में, आप ये देखिएगा जो वोटिंग का जो पैटर्न रहा वो 75 साल में, जब आज़ादी के बाद बिहार में पहली बार इस तरह, या आप इसको यूं कहें जो बिहार में पहली बार इस तरह से लोग घर से बाहर निकले, अपना वोटिंग किया और एक मतलब रिकॉर्ड वोटिंग हुआ। बिहार में इस तरह का वोटिंग का पैटर्न नहीं रहा था। तो अब इसमें ये देखना दिलचस्प होगा जो किसका पलड़ा भारी रहता है। हाँ, जो रुझान आए हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं, उस एग्जिट पोल में निश्चित रूप से एनडीए का पलड़ा काफ़ी भारी लग रहा है। ना सिर्फ वो सरकार बनाने जा रहे हैं, कई एग्जिट पोल तो ये है जो 2/3 से ज़्यादा 200 तक का आंकड़ा इनको एनडीए नीतीश की अगुवाई में एनडीए को मिलने जा रहा है। लेकिन ये इतना मतलब ये भी आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में इस बार टफ फाइट है। जहाँ तक जो नीतीश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जो महिलाओं के लिए जिस तरह से काम किया गया और महिलाओं को जिस तरह से योजनाओं का लाभ दिया गया, और आप एक पैटर्न आप देखेंगे जो जिन राज्यों में पिछले कुछ चुनावों से मतलब मैं लगातार करीब 4 पंकज जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। तैयारियों क्या, चुनाव की क्या तैयारियां हैं, मतगणना की क्या तैयारियां? ये देखिए पकवान के विजुअल आप देख रहे हैं, किस तरह से मिठाइयां, ये तमाम विजुअल्स आप देख सकते हैं दर्शकों, किस तरह से अभी से ही जीत की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं, क्योंकि अभी से ही तमाम राजनीतिक दल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी अपनी जीत को लेकर और तैयारियों का जायजा आप देख सकते हैं किस तरह से पकवान तल रहे हैं। और ये देखिए जो आपको तस्वीरों में जो हमने देखा वो मनेर के लड्डू और आपको क्या बोलते हैं जो पूरी और ये सब जो छन रहा है। तो ये देखिए बिहार का ये है जो हारे या जीते कोई भी अपनी तरफ से मुकम्मल एक तैयारी होनी चाहिए। हार जीत का तो बाद में होगा। हमने कई बार देखा जो जीत का परचम जब विपक्षी दलों मतलब प्रत्याशी को या पार्टियों को ये लगा जो हम जीत रहे हैं तो लड्डू छनने, और ये 2020 के चुनाव में भी हमने ये देखा था जो लड्डू छन के मतलब बन गया, बट गया और उसके बाद फिर वो प्रत्याशी हार जाते हैं। तो इस तरह का चलता है। लेकिन ये अच्छा है जो कम से कम जो समर्थकों को कम से कम लड्डू खाने को तो मिल जाता है। पंकज जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं? और महागठबंधन एक तरफ से एनडीए अलायंस और तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं जन सुराज के द्वारा जो प्रशांत किशोर जो एक नए प्लेयर के रूप में इस बार उभरे हैं, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में फोकस किया गया है? जनता ने किन मुद्दों पर, क्योंकि हमने देखा भी पिछले तमाम चुनावों के रिकॉर्ड टूट गए हैं, इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है बिहार में, करीब 67% मतदान हुआ है इस बार बिहार में। तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पर जनता ने अपना वोट दिया है? देखिए, इस बार जो बिहार का जो मेन मुद्दा था उसमें आप महिलाएं थी। जो अगर एनडीए की बात करूं तो एनडीए के केंद्र में महिलाएं, और अगर दोनों का लबोलुआब दोनों पार्टियों या प्रशांत किशोर को भी आप जोड़ दिए तो बिहार का विकास एक मेन मसला रहा। इसमें एनडीए का जो नीतीश कुमार के तरफ से जो महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया, उसके बाद जो शराबबंदी का मुद्दा रहा, जंगल राज को खत्म करने का मुद्दा रहा, नौकरी का मुद्दा रहा, फ्री बिजली का मुद्दा रहा, बिहार के विकास
के लिए एक ग्लोबल हब बनाने का ये रहा। उसके बाद से आप देखिए जो कोसी प्रभावित जो इलाका है वहाँ जो 5 साल में कोसी फ्री मतलब बाढ़ फ्री बनाने का ये मसला, तो इनके तरफ से ये मसला रहा। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव का और ये देखिए दोनों में का जो घोषणा पत्र होता है जिसको हम मैनिफेस्टो बोलते हैं, उसमें जहां एनडीए का जो मैनिफेस्टो था उसको नाम दिया गया संकल्प पत्र, लेकिन जहां वहीं हम महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो महागठबंधन को नाम दिया गया तेजस्वी का प्रण। तो मतलब महागठबंधन एक जो था एक प्रश्न एक आदमी के ऊपर सेंट्रिक हो गया, तेजस्वी यादव का प्रण। उसके बाद जहां तक हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में एक सुशासन के टैग के साथ सारा समावेशी एक संकल्प पत्र की तरह उसको पेश किया गया। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा जो एक व्यक्ति विशेष पर जो केंद्रित हुआ तो उससे थोड़ा सा जो मुझे लगता है जो जनता में एक अलग संदेश गया, एक निगेटिव भी आप इसको मान सकते हैं, उस तरह का संदेश गया। उसके बाद अगर हम तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी की प्रण की बात करें तो उसमें उन्होंने युवाओं पर फोकस किया और युवाओं को फोकस करने का जो हम रोजगार देंगे इनके तरफ से सबसे बड़ा मसला रहा जो नौकरी बेरोजगारी। तो मतलब अगर दोनों खेमेगा सिर्फ अभी एनडीए और महागठबंधन की अगर हम बात करें तो एक तरफ महिला शराबबंदी, दूसरी तरफ युवा को रोजगार, तो ये दोनों मसला ये भारी रहा। उसके बाद जो इस बार न्यू प्लेयर की जो आप बात कर रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर का एक इम्पैक्ट दिखेगा। प्रशांत किशोर भले ही बहुत अच्छा ना करें, उनको कई मतलब जो आपको एग्जिट पोल है उसमें उनका खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे जो जहाँ तक लगता है जो मैंने जो अपना ग्राउंड लेवल पे और मैंने जो वहाँ जो लोगों से बात की या लोगों का रुझान देखा, मैंने जो स्टडी किया उसमें मुझे लगता है जो 4 से 5 सीट प्रशांत किशोर को आ सकता है और वो एक बहुत बड़ा जो होगा चेंजिंग जो एक बिहार में है उसका होगा। क्योंकि देखिए जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो लोगों से मेरी बात हुई उसमें ये सुनने में आ रहा है जो 70 जो सीट है, टोटल 247 सीट है, जादुई आंकड़ा 222 है, उसमें जो 70 सीट है 70 सीट पे प्रशांत किशोर जो है सो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं जो दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो कहा यह जा रहा है जो प्रशांत किशोर जो है सो 140 सीट पे जो आपको एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे, यानी एक ये बहुत बड़ा जो चेंजिंग मतलब फैक्टर जो होगा ये होगा। लेकिन अगर 2 लाइन में अगर कहा जाए तो सत्ता की चाबी है या सत्ता पे नीतीश ही रहेंगे, ऐसा जो अभी तक का ये लग रहा है। अच्छा पंकज, इस वक्त देखिए अब कुछ ही मिनटों का खेल बस बचा हुआ है, अब काउंटिंग शुरू होने वाली है। इस वक्त 7:42 हुए हैं और 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और मैं आपको कुछ डेटा रख दे रहा हूं, सबसे कम बरबीघा में 20 राउंड में गिनती समाप्त हो जाएगी। तो ये आप देख लीजिए, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और दूसरे नंबर पर शेखपुरा विधानसभा है। तो ये कितने राउंड में किन सीटों पर गिनती समाप्त हो जाएगी ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बरबीघा में 20 राउंड में गिनती समाप्त हो जाएगी, दूसरे नंबर पर शेखपुरा विधानसभा है। इसके अलावा देखिए सभी 243 सीटों में सबसे पहले बरबीघा का रिजल्ट आएगा, तो सबसे अंत में दीघा का रिजल्ट आने की संभावना है। यहां दीघा विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटर जो है 4 लाख से ज्यादा वोटर दीघा विधानसभा में है। और बिहार की सभी 243 सीटें जो हैं उनमें दीघा सबसे नंबर 1 पे आता है वोटर्स की संख्या के मामले में। इसके अलावा मोकामा में जहां अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बाहुबलियों का उधर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं मोकामा में। जी आपको रोकना चाहूंगा, वहां से खबरें आ रही, जब आपने मिठाई और लड्डू की बात की तो वीणा देवी के पक्ष की तरफ से भी क्या बोलते हैं मिठाई और लड्डू छन रहे हैं और पुड़ियां तली जा रही है। वहीं आप इधर जो सूरजभान की तरफ से बात अगर करें तो ललन के इनकी तरफ से बात करें तो वहाँ जो है तो वहाँ पे बोला ये जा रहा है जो रसगुल्ले जो हैं सो रसगुल्ले गुलाब जामुन लाखों की तादाद में गुलाब जामुन बनाए जा रहे हैं। तो वही मैं बता रहा था जैसे कि तो बरबीघा में 20 राउंड में गिनती समाप्त हो जाएगी, मोकामा में 24 राउंड में। इसके अलावा बांकीपुर जहां से नितिन नवीन लड़ रहे हैं वहां 30 राउंड में गिनती समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कुम्हरार, पटना साहिब, दीघा, दानापुर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज, बख्तियारपुर, बाढ़, फतुहा, मनेर, विक्रम, इन सभी सीटों पर सबसे पहले रुझान आ सकते हैं। तो ये बहुत अहम जानकारी सामने आई है। लेकिन पंकज, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा, पिछली बार के अगर आंकड़ा देखें हम पिछली बार का, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। और वोट परसेंटेज की मैं अगर बात करूं तो वोट परसेंटेज के मामले में भी आरजेडी बीजेपी से ज्यादा वोट परसेंटेज उसका था और करीब 12,000 वोटों का अंतर हम देखने को मिला था।
इस बार क्या लग रहा है, वोट परसेंटेज कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है? क्योंकि वोटर टर्नआउट भी इस बार सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला है। क्या तेजस्वी यादव गेम पलट सकते हैं यहां पर? क्या लग रहा है? देखिए जो जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज की बात है तो हमने पहले भी बात की थी, जो बिहार में आज़ादी के बाद या बिहार में पहली बार जो इस तरह से 67-68% जो वोटिंग वो हुआ है। अमूमन जो ट्रेंड रहा है, जो वोटिंग अगर लोग ज़्यादा तादाद में निकलते हैं और वोट करते हैं तो उसमें जो एक होता है सत्ता विरोधी लहर होता है, सत्ता के विरोध में वो वोट होता है, जो अभी तक का ट्रेंड रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में हमने जो देखा है, जो और बिहार का चुनाव को जो हमने जो अध्ययन किया, हमने देखा, हमने जो ग्राउंड पे हम गए, वो तो वहाँ से जो बातें आई, जो बिहार में नीतीश के खिलाफ कोई जो एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, नीतीश के खिलाफ लोगों में सिंपैथी था। जो वो अंतिम बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन पे कई तरह के आरोप लगे हैं, जो उसकी मानसिक सेहत ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनकी सत्ता की चाबी जो उनके हाथ में नहीं है, वो दिल्ली से वो चलाए जाते हैं, उनको कुछ लोगों ने हाईजैक कर रखा है। तो इन चीज़ों को लेके बिहार के वोटरों में एक जो है सिंपैथी था। दूसरी तरफ ये नीतीश कुमार और बीजेपी जो है सो तेजस्वी यादव पे उन्होंने कड़ा प्रहार किया और तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज तक कर दिया। तो जंगल राज का युवराज मतलब लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश की गई जो 1990 से लेके 2005 के बीच में बिहार की क्या स्थिति थी। और उस समय में जिस समय में कि देखिए 1990 का जो दशक है, वो दशक अपने देश सिर्फ बिहार के लिए नहीं, एक देश के लिए भी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें में ग्लोबलाइजेशन होता है, सारी मतलब सब जगह इन्वेस्टमेंट आता है, सभी विकास की 1990 तक आसपास सभी राज्यों की स्थिति कमोबेश एक जैसी थी। लेकिन 1990 के बाद सभी जो राज्य हैं सो विकास की पटरी पे बढ़ना शुरू किया। लेकिन बिहार में उसी समय में लालू यादव का राज आता है और वो 15 साल बिहार के लोगों ने जो पीड़ा झेला, तो सभी राज्य क्या है जो बिहार जहाँ था वहीं रह गया, या बोलिए इस तरह से जो बिहार से माइग्रेशन होने लगा, नौकरी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, जो बिजनेस क्लास था वो वहाँ से फिरौती और सबसे परेशान होकर वो बाहर निकलने लगे। तो विकास या बिहार या तो स्टेगनेंट हो गया या बिहार पीछे जाने लगा, बाकी सभी राज्य आगे बढ़ने लगे। तो आज जो और सब राज्यों की में और बिहार की जब हम तुलना करते हैं तो बिहार हमें बहुत पिछड़ा हुआ दिखता है, तो वो 15 साल की देन है। तो इसको जो है सो बीजेपी और एनडीए ने या नीतीश कुमार ने इसको भुनाने की उन्होंने कोशिश की और तेजस्वी यादव के पास जो टैग लगाया जंगल राज का युवराज, उससे वोटर नहीं, लेकिन आप एक तरफा कैसे कह सकते हैं कि लालू के चलते ही, लालू की सरकार के चलते ही वो कहीं ना कहीं बिहार पिछड़ा? वो तो तेजस्वी भी आरोप लगाते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 20 साल में आपने क्या किया? ये तो महागठबंधन भी सवाल उठाता है। नहीं, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन मैंने ये चीज बोला जो 2090 का जो दशक था, वो दशक एक देश के इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा ये गेम चेंजर था। जो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते हैं और आपका इनके ये प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस समय में जो ये चेंज हुआ तो सभी राज्य जो है सो ग्रोथ पे गया और बिहार वहीं पे रुक गया। उसी समय में पलायन जो शुरू होता है नरसिम्हा राव के, उसमें केंद्र में सरकार थी। नहीं, आप तो मौजूदा वक्त में पंकज बात करते ना, मौजूदा वक्त में किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के सीएम हैं, 2005 से नीतीश कुमार लगातार सीएम बनते आ रहे हैं। इस तो सवाल तो सत्ताधारी दल से होने चाहिए ना, सत्ताधारी एनडीए गठबंधन से होना चाहिए ना। हालांकि बीच बीच में नीतीश कुमार 2 बार आरजेडी के साथ हाथ भी मिला लिए, लेकिन सवाल तो जाहिर तौर पर उनसे होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव भी कहते आ रहे हैं, महागठबंधन, ये तमाम विपक्षी दलों का यही आरोप है कि आप कब तक जंगल राज का डर दिखाकर बिहार में वोटरों को गुमराह करते रहोगे। हाँ, तो मैं उसी बात को बढ़ाना चाहूंगा जो तेजस्वी जो नीतीश, और यहां देखिए बीजेपी का बहुत बड़ा दावा है, बीजेपी की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए थे, बीजेपी का कहना है कि हम उससे भी ज्यादा सीटों पर कहीं ना कहीं इस बार जीत दर्ज करने वाले हैं। और एनडीए गठबंधन को लेकर ये तमाम बीजेपी की तरफ से
बयानबाजी? देखिए दावे तो हो रहे हैं। जब अभी आप सुबह में देखिए तो कई कई ट्वीट्स आ गए हैं। और मैं एक बड़ा दिलचस्प आपको अभी जानकारी दूं, जो नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह का जो ट्वीट किया, सबसे पहला ट्वीट हुआ है जब आप ये देखिए जो बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से पानी पी पी के जो होता है सो नेहरू जी को गालियां और उनके इसको याद किया जाता है, जो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। लेकिन आज नेहरू जी की जयंती है और उस जयंती पे नीतीश कुमार ने पहला ट्वीट किया है, जो नेहरू जी को नमन किया है, उनके कामों को याद करके ट्वीट किया है। तो ये एक है। लेकिन जहां तक हम लोग जो